नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी टाइटल है एंड्रोक्लीज एंड द लोयन। ठीक है, एंड्रोक्लीज ये एक बहादुर नाम होता है। ठीक है, लोयन शेर, यानी कि एंड्रोक्लीज और शेर। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once a slave named Androcles escaped his master and hid in the forest। ठीक है, इसमें मीनिंग देखते हैं। स्लेव यानी होता है गुलाम होता है। ठीक है, एस्केप्ड यानी होता है बचना होता है, मास्टर यानी होता है मालिक, फॉरेस्ट यानी जंगल, हिड यानी होता है छिपना। एक बार एंडोक्लीज नाम का एक गुलाम अपने मालिक से बचकर जंगल में छिप गया। एज ही हिड बिहाइंड ए ट्री। ठीक है, ही हर्ड ए रोर। ठीक है, एज ही जैसे ही, बिहाइंड यानी तो पीछे, ट्री यानी पेड़, हर्ड यानी सुनना, रोर यानी होता है गर्जना या आवाज किसी की। ठीक है, जैसे ही वह पेड़ के पीछे छिपा उसने दहाड़ सुनी। ही वॉज टेरिफाइड, टेरिफाइड यानी होता है डरना। येट ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, वेंट इन गया, डायरेक्शन यानी होता है दिशा होती है, साउंड यानी आवाज, जो जिस दिशा में आवाज आ रही थी। वह डर गया, फिर भी वह आवाज की दिशा में चला गया। देयर ही सो ए वुंडेड लोयन। वुंडेड यानी होता है घायल, सो यानी देखना, लोयन शेर। वह उसने एक घायल शेर को देखा। ए थोर्न वॉज स्टक इन द लोयंस पो। ठीक है, थ्रोन यानी होता है कांटा, स्टक यानी अटकना, पो यानी होता है पंजा। शेर के पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था। सो इसलिए ही जेंटली पुल्ड आउट द थोर्न। ठीक है, जेंटली यानी होता है धीरे से। ठीक है, इसलिए उसने धीरे से कांटा निकाला। द लोयन वॉज इमेंसली ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। इमेंसली यानी होता है बेहद, ठीक है, या आभारी। हेल्प यानी मदद, शेर उसकी मदद के लिए बहुत आभारी था। मीनवाइल यानी उसी बीच या उसी दौरान, द सोल्जर्स रीच्ड द फॉरेस्ट एंड कोट एंड्रोक्लीज। ठीक है, सोल्जर्स यानी होता है सैनिक होता है, रीच्ड यानी पहुंचना, कोट यानी पकड़ना। इसी बीच सैनिक जंगल में पहुंच गए और एंड्रोक्लीज को पकड़ लिया। इन रोम प्रिजनर्स वर थ्रोन बिफोर हंग्री लोयंस एज ए पनिशमेंट। ठीक है, प्रिजनर्स यानी होता है कैदियों, थ्रोन इन फेंकना, हैंग्री यानी तो भूखा, लोयंस यानी शेर, पनिशमेंट यानी होता है दंड देना। रोम में कैदियों को सजा के तौर पर भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। सो इसलिए एंड्रोक्लीज टू वॉज टेकन टू ए स्टेडियम एंड थ्रोन बिफोर ए हंग्री लोयन। इसलिए स्टेडियम में होता है, स्टेडियम में होता है मैदान होता है। ठीक है, हंग्री में होता है भूखा, लोयन शेर। इसलिए इस एंड्रोक्लीज को भी एक स्टेडियम में ले जाया गया और एक भूखे शेर के सामने फेंक दिया गया। नाउ एंड्रोक्लीज वॉज टेरिफाइड। नाउ यानी अब एंड्रोक्लीज डर गया, बट लेकिन instead of attacking Androcles, the lion rested its face on his lamp। ठीक है, देखते हैं। इंस्टेड यानी के बजाय, अटैकिंग यानी होता है आक्रमण करना, एंड्रोक्लीज नाम है। ठीक है, फेस यानी चेहरा, लैप यानी होता है उसकी गोद पर, ऊपर, उसकी गोद के ऊपर। ठीक है, लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीज पर हमले करने की बजाय अपने चेहरे उसकी गोद में टिका दिया या रख दिया। ठीक है, एंड्रोक्लीज रिकॉग्नाइज्ड इट एज द सेम लोयन ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट। रिकॉग्नाइज्ड यानी होता है मान्य, मान्यता। ठीक है, सेम यानी समान, हेल्प यानी तो मदद की, फॉरेस्ट जंगल। एंड्रोक्लीज ने उसी शेर के रूप में पहचान लिया और जिसकी उसने जंगल में मदद की थी।
ठीक है। द एम्पेरोर वॉज सरप्राइज्ड टू सी दिस मिरेकल, ठीक है। एम्पेरोर यानी होता है सम्राट होता है, मिरेकल यानी होता है चमत्कार, ठीक है। सम्राट यह चमत्कार देखकर हैरान हुआ, कौन सा? शेर उसे खाया नहीं। When he heard the reason, जब उसने कारण सुना, रीजन कारण, he pardoned Androcles and set him free, ठीक है। अब उसने एंड्रोक्लिस को माफ कर दिया और आजाद कर दिया, ठीक है। तो इसका मोरल देखते हैं अभी। नेवर फॉरगेट द काइंडनेस शोन टू यू, ठीक है। फॉरगेट इन भूलना, अपने प्रति की गई दयालुता को कभी मत भूलना, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये रहा शेर जिसके पाँव में कांटा चुभा हुआ था। यह व्यक्ति शेर के पाँव में जो कांटा चुभा हुआ था उसको निकाला, ठीक है। तो शेर ने इसकी दयालुता कभी नहीं भूली और शेर इसको खाया भी नहीं, ठीक है। कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।